हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो फ्रेंड्स, मैं बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आज एक सुपर लॉन्ग वीडियो इस एफएफ का लास्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्या करूँ फ्रेंड्स, फैमिली का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने की वजह से कई चीज़ें मैनेज करनी होती है, इसलिए मैं जैसा प्लान करती हूँ वैसा मेरे साथ होता ही नहीं है। तो अब से मैं कोई एक्सपेक्टेशंस ना ही तो खुद के साथ कोई सेट करूँगी और ना ही आपके साथ। बस जब जैसा टाइम मिलेगा वैसे ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने एफएफ नरेशन के पैशन को भी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। मुझे ये करना अच्छा लगता है, तो अपनी फैमिली का ख्याल रखने के साथ साथ मुझे मेरे लिए जितना भी टाइम मिलता है वो मैं आप सबके लिए डिवोट करती हूँ अपनी खुशी से। तो प्लीज़ हमेशा आप सब भी हैप्पी रहना, ओके। आज बहुत सारी बातें हो गई, तो अब चलो जल्दी से हम आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले उन सबसे एक रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन यी के कहने पर वांग जी बेमन वूजी मैंशन चैंग को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है, जहां पहुंचते ही वांग जी को विंग लिविंग में बैठा स्नैक्स खाता हुआ मिलता है। वहीं विंग वांग जी को मैंशन के लिविंग रूम में एंटर करता देखते ही फौरन सोफे से उठकर वांग जी और चैंग को ग्रीट करता है। तभी वांग जी एक मेड को बुलाकर चैंग के लिए गेस्ट रूम रेडी करने का बोलकर खुद अपने रूम में फ्रेशन अप होने चला जाता है, जिसके जाते ही विंग के करीब आकर चैंग बोलता है कि विंग बहुत क्यूट है। जहां चैंग से अपनी तारीफ सुनकर विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि वांग जी ने चैंग को विंग से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तभी विंग चैंग को थैंक यू कहकर कहता है कि वो भी दिखने में ब्यूटीफुल है, जिस बात पर चैंग स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो लैन चैंग है, वांग जी का ब्रदर इन लॉ। जो सुनते ही विंग स्माइल के साथ कहता है कि उसे ब्रदर इन लॉ से मिलकर अच्छा लगा, जिसके बाद दोनों वहीं सोफे पर बैठकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते विंग चैंग के साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर चैंग को गुड नाइट विश करके विंग अपने रूम में आकर वांग जी को नाइट सूट में बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम करता देखकर फौरन बाथरूम में चेंज करने चला जाता है, और जैसे ही विंग फ्रेशन अप होकर नाइट सूट पहने बाथरूम से बाहर आता है, वांग जी को बाथरूम के गेट पर खड़ा पाकर घबरा जाता है। वहीं वांग जी को इंटेंस नजरों से अपनी तरफ देखता देखकर विंग घबराहट में अपना ही स्लाइवा स्वलो करता है कि तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचकर उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है, जिस किस को ब्रेक करने की विंग कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी नहीं रुकेगा। तभी विंग को किस करते हुए वांग जी विंग को गोद में उठाकर बेड पर आराम से लिटाकर अपना किस करना कंटिन्यू रखता है, और वांग जी तब विंग से अपना किस ब्रेक करता है जब उसे फील होता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। जहां किस ब्रेक होते ही विंग अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करता हुआ एक ब्यूटीफुल मेस दिख रहा था, जिसे देखकर वांग जी एक स्मॉल स्माइल के साथ विंग के फोरहेड पर किस करके विंग के साथ ही लेट जाता है, जहां दोनों ही छत की तरफ देखते रहते हैं। और विंग पूछता है कि कल से वांग जी कहाँ था, जिस पर वांग जी कहता है कि वो अपनी बड़ी बहन के पास था। जो सुनते ही विंग उठकर वांग जी की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर वांग जी की तरफ कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखते हुए पूछता है, सिस्टर? जिस पर वांग जी कहता है कि हाँ, उसकी एल्डर सिस्टर, जो किसी वजह से 1 साल पहले खो गई थी, फैमिली से दूर हो गई थी, जिससे बीते दिन ही वांग जी और उसकी मॉम मिले हैं। वो 1 साल से कोमा में थी और कल ही उसे होश आया है। जो पूरी बात सुनकर विंग सिर्फ ओह कहता है और सोचता है कि शायद वो फोटो वाली लेडी ही वांग जी की एल्डर सिस्टर है, कि तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचकर टाइटली हग करके पूछता है कि विंग क्या सोच रहा है, जिस पर विंग पूछता है कि वो तो कुछ नहीं सोच रहा है, पर लंजा बताए कि अब एल्डर सिस्टर कैसी है। तो वांग जी कहता है कि वो ठीक है और अब विंग को सोना चाहिए, क्योंकि कल विंग को स्कूल जाना है, जिस पर ओके कहकर विंग जैसे ही सोने लगता है,
वांग जी पूछता है कि विंग को उसका न्यू फोन अच्छा लगा, जिस पर विंग हाँ कहकर थैंक यू कहता है। तो वांग जी कहता है कि विंग वांग जी को किस करे अगर वो थैंक यू कहना चाहता है तो, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल है और उसके लिप्स उतने ही स्वीट। तो वांग जी का मन हर वक्त बस विंग को किस करने का करता ही रहता है। जो बात सुनकर विंग ब्लश करता है और वांग जी के फोरहेड पर किस कर देता है। तभी वांग जी विंग से लिप्स पर किस करने को कहता है, जो सुनकर विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए अपने लिप्स पर बाइट करता है, जो देखकर वांग जी एक गहरी सांस भरकर कहता है कि इट्स ओके, अगर विंग किस नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो सो जाए। जो कहकर वांग जी अपनी आईज क्लोज करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और खुद से कहता है, वांग जी कंट्रोल करो अपने गुस्से पर और बस ये याद रखो कि तुम्हें खुद को अपने विंग के लिए बदलना है। तुम उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम विंग को खोना नहीं चाहते हो और ना ही खो सकते हो, राइट? तो बस खुद को शांत रखो। जो बात वांग जी अपने मन में खुद को ही समझाए जा रहा था, वहीं विंग वांग जी के रिप्लाई से हैरान होकर वांग जी को 2 पल देखते रहने के बाद अपनी आईज क्लोज करके सो जाता है, जिसके बाद वांग जी भी विंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे भी वांग जी विंग से पहले उठकर रेडी होने के बाद विंग को स्कूल के लिए रेडी होने को कहता है। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद विंग को स्कूल छोड़कर वांग जी विंग को बताता है कि वो आज भी अपनी सिस्टर के पास ही होगा, तो विंग को आज भी ड्राइवर अंकल ही पिक करने आएंगे, जिस पर विंग ओके कहकर स्कूल में चला जाता है। वहीं वांग जी हॉस्पिटल आकर बाइजिया का सैड फेस देखता है, जो बार बार वेनिंग से मिलने की जिद कर रही थी, जिस पर शिचैन वांग जी से कहता है कि वांग जी प्लीज वेनिंग को बाइजिया से मिलने दे, जिस रिक्वेस्ट पर वांग जी हेल्पलेसली एक गहरी सांस भरकर कहता है कि वो बस एक बार ही बाइजिया और वेनिंग को आपस में मिलने देगा। जहां वेनिंग से मिलने की बात सुनकर बाइजिया स्माइल करती है। वहीं लैंड मैंशन के बेसमेंट में वांग लिंग जियाओ चेन से बंधी रोए जा रही थी, अपना पास्ट याद करके, और खुद से कहे जा रही थी कि काश उसे वेनलिंग से प्यार हुआ ही नहीं होता, काश लिंग जियाओ ने वो सब नहीं किया होता जिन सब पर आज लिंग जियाओ को रिग्रेट हो रहा है। जो सारी बातें याद करके लिंग जियाओ रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बाइजिया। जो कहकर लिंग जियाओ पुरानी बातें याद करने लगती है और यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 1 साल पहले बाइजिया और लिंग जियाओ यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों ही साथ में बैठते थे, हर जगह साथ जाते थे। वहीं लिंग जियाओ को अपने सीनियर वेनिंग पर क्रश था, पर लिंग जियाओ अपना लव कन्फेस करने से डरती थी, क्योंकि उसमें अपना प्यार कन्फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी। जहां वेनिंग और बाइजिया ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखा था। यहाँ तक कि बाइजिया की फैमिली को भी कुछ नहीं पता था, जिनके रिलेशनशिप के बारे में ना ही तो लिंग जियाओ को कुछ पता था और ना ही बाइजिया जानती थी कि लिंग जियाओ का वेनिंग पर क्रश है। वही एक दिन लिंग जियाओ यूनिवर्सिटी के अबैंडेंड एरिया में अपनी कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करने जाती है, जो लाइंस वो वेनिंग से अपना लव कन्फेस करने में यूज करने वाली थी। जहां उसे वेनिंग और बाइजिया आपस में किस करते हुए मिलते हैं। तभी अपना किस ब्रेक करके वेनिंग और बाइजिया जैसे ही लविंगली एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, वो सब देखकर और सुनकर लिंग जियाओ का दिल टूट जाता है और वो फौरन वहां से भागकर चली जाती है। जहां बाद में जब लिंग जियाओ बातों बातों में बाइजिया से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है, तो बाइजिया साफ मना कर देती है, ये कहकर कि वो अभी भी अपने सोलमेट का वेट कर रही है। जो रिस्पॉन्स पाकर लिंग जियाओ चुप हो जाती है और आगे बाइजिया से कुछ नहीं पूछती। जिस दिन के बाद से लिंग जियाओ हमेशा उसी अबैंडेंड एरिया में जाकर चेक करती थी कि वेनिंग और बाइजिया वहाँ है या नहीं, पर वो दोनों लिंग जियाओ को हमेशा वहीं मिलते थे, वो भी लवी डवी होते हुए। जिसके बाद से लिंग जियाओ के मन में बाइजिया को लेकर कड़वाहट आने लगी थी, क्योंकि लिंग जियाओ को लगने लगा था कि बाइजिया ने लिंग जियाओ से उसका सच्चा प्यार छीन लिया है। वहीं अचानक लिंग जियाओ के बदले बिहेवियर को बाइजिया समझ नहीं पा रही थी
और लिंग जियाओ का वेनिंग के लिए प्यार उसका ऑब्सेशन बनता जा रहा था। जिसके कुछ दिनों बाद बाई जिया का बर्थडे आता है, जहां उसे यूनिवर्सिटी में लिंग जियाओ के अलावा सब बर्थडे विश करते हैं। और उसी दिन बाई जिया अपने रिलेशनशिप को भी सबके सामने रिवील करती है, जहां बाई जिया के बाकी फ्रेंड्स के साथ साथ बाई जिया की फैमिली भी वेनिंग से बाई जिया के रिलेशनशिप का जानकर हैप्पी फील करते हैं। हालांकि वांगजी को वेनिंग पसंद नहीं आता, लेकिन अपनी सिस्टर की खुशी के लिए वांगजी कुछ नहीं कहता। वहीं कुछ दिनों बाद वेनिंग बाईजिया को पिकनिक पर लेकर जाता है एक पहाड़ी पर, क्योंकि बाईजिया को नेचर से प्यार था। जहां वांगजी के 1000 बार कहने के बावजूद भी बाईजिया बिना सिक्योरिटी के वेनिंग के साथ चली जाती है। वहीं जो पहाड़ी वेनिंग ने पिकनिक के लिए सिलेक्ट की थी, उस पहाड़ी के नीचे नदी बहती थी, जो जगह बाईजिया को बहुत पसंद आती है। तभी वेनिंग फ्रूट वॉश करने के लिए बाईजिया से थोड़ा दूर जाता है और बाईजिया पहाड़ी के किनारे पर आकर नदी की तरफ नीचे देखते हुए अच्छा फील करती है। तभी बाईजिया अपने हाथों को फैलाकर नेचर की फ्रेश एयर को इनहेल करने लगती है कि अचानक उसे कोई पहाड़ी से नीचे पुश कर देता है, जो और कोई नहीं लिंग जियाओ थी। तभी लिंग जियाओ बाईजिया को नीचे गिरते देखते हुए पागलों की तरह चीखकर कहती है कि वेनिंग उसका है तो बाईजिया मर ही जाए। और ठीक उसी वक्त वेनिंग भी बाईजिया का नाम चीखते हुए पहाड़ी की चोटी की तरफ भागकर आने लगता है, जिसे अपनी तरफ भागकर आता देखकर लिंग जियाओ साइको की तरह बिहेव करते हुए कहती है, वेनिंग माय लव वो जा चुकी है। ओह तो अब सही यही रहेगा कि तुम उसे भूलकर मुझसे प्यार करो। लेकिन वेनिंग एक सेकंड के लिए भी लिंग जियाओ की तरफ ना देखकर सीधे बाईजिया के पीछे पहाड़ी से नीचे नदी में कूद जाता है, जो देखकर लिंग जियाओ शॉक्ड होकर चीख पड़ती है, वेनिंग नहीं। जो कहकर लिंग जियाओ भागकर जैसे ही नीचे नदी में देखती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता, जो देखकर लिंग जियाओ टूटकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है और कांपती आवाज में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वेनिंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, नहीं मतलब नहीं जा सकते हो। जो बात कहते ही लिंग जियाओ एक डायरेक्शन में बदहवास होकर बिना पीछे पलटे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत देर तक बाईजिया के घर वापस ना लौटने पर सब परेशान थे। वहीं वांगजी ऑलरेडी अपने गार्ड्स को लोकेशन पर बाईजिया को चेक करने भेज चुका था। लैन यी रोए जा रही थी क्योंकि बाईजिया अपना फोन आंसर ही नहीं कर रही थी, जिसे लैन चिरैन परेशान हालत में संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी का एक बॉडीगार्ड कॉल करके वांगजी से फौरन पिकनिक लोकेशन पर आने को कहता है, जिस कॉल के बाद वांगजी और शिचैन अपने डैड को मॉम के साथ रहने का कहकर जल्दी से लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां ऑलरेडी वहां पुलिस पहुंचकर पानी में बाईजिया और वेनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं 4 घंटों के बाद भी पुलिस बाईजिया और वेनिंग को ढूंढ नहीं पाए थे और इस बीच वांगजी ने एक बेस्ट डिटेक्टिव हायर करके किसी भी तरह से बाईजिया को ढूंढने के लिए भी कह दिया था, लेकिन उस डिटेक्टिव को भी कुछ पता नहीं चल पाया था। वहीं चिरैन जो ऑलरेडी अनवेल फील कर रहा था, बार बार बाईजिया के बारे में पूछने के लिए वांगजी और शिचैन को कॉल किए ही जा रहा था, जिन कॉल्स को दोनों ही आंसर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास अपने डैड को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। जहां वो दोनों ही अपनी बहन को खोने के ख्याल से ही डरे हुए कांप रहे थे कि तभी एक पुलिस ऑफिसर चीख कर कहता है कि उसे एक कपड़े का टुकड़ा पानी में मिला है। जो सुनकर जब वांगजी और शिचैन उस पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उस कपड़े के टुकड़े को देखते हैं तो बुरी तरह से अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो कपड़ा बाईजिया की ड्रेस का था, जो ड्रेस शिचैन ने बाईजिया को गिफ्ट किया था। कि तभी उन पुलिस ऑफिसर का हेड अपनी रेस्क्यू सर्च के बेसिस पर बाईजिया को डेड डिक्लेयर कर देते हैं और लैंस ब्रदर से उनके लॉस के लिए सॉरी कहते हैं। जो न्यूज़ वांगजी और शिचैन घर वापस आकर अपने पेरेंट्स को देते हैं। जो न्यूज़ सुनते ही लैनी पागलों की तरह रोने लगती है और चिरैन की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं वांगजी अपने डिटेक्टिव से बाईजिया और वेनिंग को ढूंढते रहने को कहता है, जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। जिस इंसिडेंट के 1 हफ्ते बाद ही चिरैन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है।
जो अपनी बेटी के लॉस को सह नहीं पाया था। जिसके बाद लैन यी की हालत ट्रॉमा की वजह से और ज्यादा खराब हो जाती है, जहां वांग जी और शिचैन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन वांग जी बस वेन निंग को किसी तरह से ढूंढकर उसे अपने हाथों से मारने का सोचता है, क्योंकि उसके हिसाब से वेन निंग प्राइम सस्पेक्ट था, जो उस वक्त बाइजिया के साथ था। वहीं दूसरी तरफ लिंग जियाओ की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो बस वेनिंग को याद करके रोती रहती है और बाइजिया को उसकी लाइफ खराब करने के लिए कर्स करती रहती है। जहां अब चिरैन को गए 2 हफ्ते बीत चुके थे और लैन यी भी पहले से बेटर फील करने लगी थी। जिसके बाद लैन यी यूनिवर्सिटी कॉल करके बाइजिया की बेस्ट फ्रेंड लिंग जियाओ के बारे में पूछती है, जिससे लैन यी कभी पहले मिली तो नहीं थी, पर बाइजिया से उसके बारे में बहुत सुना था। तभी लैन यी को यूनिवर्सिटी से पता चलता है कि लिंग जियाओ 3 हफ्तों से यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है। जो बात सुनकर लैन यी को लिंग जियाओ पर शक होने लगता है कि वो तब से ही यूनिवर्सिटी नहीं गई थी जब से बाइजिया गायब थी। जो सोचकर लैन यी एक डिटेक्टिव हायर करके उससे लिंग जियाओ को ढूंढकर लैन मैंशन के बेसमेंट में लाने को कहती है, जहां वो डिटेक्टिव 6 घंटों के बाद लिंग जियाओ को लैन मैंशन के बेसमेंट में लाकर लैन यी के कहने पर लिंग जियाओ को चेन से बांध देता है और लैन यी लिंग जियाओ से सच कहने को कहती है, पर लिंग जियाओ रोते हुए कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, बाइजिया उसकी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी, वो कुछ नहीं जानती। लेकिन लैन यी जो ऑलरेडी बाइजिया और अपने हस्बैंड को खो चुकी थी, लिंग जियाओ को बहुत टॉर्चर करते हुए सच बताने को कहती है, क्योंकि लैन यी को लिंग जियाओ पर पूरा शक हो चुका था। तभी लैन यी के टॉर्चर के सामने हार कर लिंग जियाओ सारा सच कन्फेस करके माफी मांगती है। जो सारी बात जानकर लैन यी गुस्से में उस डिटेक्टिव को अपने लिए पर्सनली हायर करके लिंग जियाओ को टॉर्चर करने के लिए अपॉइंट करते हुए लिंग जियाओ को तब तक मारने को कहती है जब तक लिंग जियाओ बेहोश न हो जाए। जहां थोड़ी देर टॉर्चर होने के बाद ही लिंग जियाओ बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर लैन यी रोते हुए चीख कर गुस्से में कहती है, यू बिच, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली के 2 लोगों को खो दिया, जिनके लॉस की भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी लिंग जियाओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो बात पूरी करके अपने आंसू पोंछते हुए लैन यी डिटेक्टिव से कहती है कि वो अपनी वाइफ को बुलाकर रोज लिंग जियाओ की चोट को ट्रीट करने को कहे, क्योंकि लिंग जियाओ मर नहीं सकती है, उसे हर रोज टॉर्चर झेलना ही है। जिस पर वो डिटेक्टिव ओके मैम कहता है और लैन यी ओके में अपना सिर हिलाकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है, जहां लैन यी शिचैन से कुछ नहीं कहती, लेकिन वांग जी को लिंग जियाओ के बारे में सारा सच बता देती है। जो सुनकर वांग जी लिंग जियाओ को मार डालना चाहता था, पर लैन यी वांग जी को ऐसा करने से रोक देती है। वहीं देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं, पर वांग जी बाइजिया और वेनिंग दोनों की तलाश जारी रखता है, क्योंकि उनकी बॉडीज किसी को भी नहीं मिली थी। तो लैन फैमिली को इस बात की उम्मीद थी कि बाइजिया शायद जिंदा हो। वहीं इस 7 महीनों के बीच में शिचैन बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका जाता है, जहां उसे ओमेगा जिनशा से प्यार हो जाता है और वो वहीं पर लैन यी की ब्लेसिंग्स लेकर मैरिज कर लेते हैं। जिसके बाद शिचैन लैन यी से कहता है कि वो अपने ओमेगा के साथ अमेरिका में ही रहना चाहता है, जिस पर अपने बेटे की खुशी के लिए लैन यी ना चाहते हुए भी अग्री कर जाती है और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। वहीं आज विंग के स्कूल के बाद विंग को पिक करने ड्राइवर अंकल के साथ चैंग भी वहां आता है, जिसे देखकर विंग बहुत खुश होता है और पूछता है कि चैंग गगा क्यों आए हैं, जिस पर चैंग बताता है कि वो बोर हो रहा था इसलिए आ गया। जिस रिस्पॉन्स पर विंग गिगल करते हुए कार में बैठकर पूछता है कि तो फिर अब चैंग गगा घर वापस चलेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे, जिस सवाल पर चैंग नॉटी फेस के साथ कहता है कि वैसे तो शिचैन ने चैंग को हॉस्पिटल आने से मना किया है, लेकिन चैंग शिचैन की बात क्यों सुनेगा, वो वही करेगा जो उसका मन चाहता है। जो जवाब पाकर विंग हंस पड़ता है। जिसके बाद विंग और चैंग दोनों ही बाइजिया के पास हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बारे में विंग ने ऑलरेडी वांग जी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो चैंग गगा के साथ हॉस्पिटल आ रहा है। वहीं हॉस्पिटल रूम में एंटर करते ही लैन यी, शिचैन और वांग जी डोर की तरफ विंग और चैंग को खड़ा देखते हैं। तभी लैन यी विंग से कहती है कि वो आइंग के आने का ही वेट कर रहे थे, अब वो आए और अपनी शीजे से मिले। जो सुनते ही विंग
बाईजिया के बेड के पास आ जाता है तो वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे बाईजिया के पास बैठा देता है और शिचैन चैंग को पास के सोफे में बैठने को कहता है। वहीं विंग को देखकर बाईजिया के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस देखकर वांग जी कहता है कि विंग वांग जी का ओमेगा हस्बैंड है। वांग जी मानता है कि विंग अंडर एज है, पर वांग जी को किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते विंग से शादी करनी पड़ी थी। जो बात सुनकर बाईजिया विंग को अच्छे से देखने के बाद एक स्मॉल स्माइल के साथ विंग को क्यूट बनी कहती है, जो सुनकर वहाँ सारे स्माइल करते हैं और विंग ब्लश करता है। जिसके बाद शिचैन भी विंग के पास आकर कहता है कि वो लैन शिचैन है, वांग जी का बड़ा भाई, और शिचैन को भी लिटिल बनी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो कहकर शिचैन विंग के बालों को रफल करता है, जिस बात पर स्माइल के साथ विंग भी कहता है कि उसे भी शिचैन गग्गा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी लैन ये पूछती है कि क्या आइंग अपनी मॉम से नहीं मिलेगा, जिस पर विंग फौरन लैन यी को हक करके स्माइल करता है और लैन यी विंग के सिर पर हाथ रखकर उसे बहुत प्यार करती हैं। जिसके बाद पूरी फैमिली मिलकर आपस में बातें करते हैं, जहां बाईजिया ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि डॉक्टर ने उसे ज्यादा बातें करने से मना किया था। तभी वेंचिंग रूम में आकर बाईजिया को चेक करने के बाद लैन यी से कहती है कि वो बाईजिया को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे और मैडम लैन को बाद में जइए के चलने की प्रैक्टिस उन्हें करवाते रहना है और साथ ही कुछ मसल्स एक्सरसाइज भी, जिस पर लैन यी ओके कहती है। तभी वेंचिंग आगे कहती है कि वो एक बात और कहना चाहती है कि उसके गग्गा लैंस को पूरा सच बताना चाहते हैं, जिस पर वांग जी कहता है कि वेनिंग आकर सच बता सकता है। जिस रिस्पॉन्स को पाकर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और वांग जी विंग के साथ चैंग को वापस घर भेजकर बाईजिया को सुलाकर वेनिंग के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं कुछ देर बाद वेनिंग डोर पर नॉक करके लैन यी की परमिशन पाकर रूम में एंटर करता है, जिसे देखकर शिचैन वेनिंग से बैठने को कहकर रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि वेनिंग उन्हें पूरा सच बताए, कुछ भी ना छुपाए। जिस पर वेनिंग लैंस के बीच में बैठकर बाईजिया की तरफ देखकर कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि सब सच बताएगा। फिर वेनिंग बाईजिया के पीछे खुद के नदी में गिरने वाली बात तक लैंस को बताता है। यहाँ फिर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वेनिंग पानी में कूदने के बाद पागलों की तरह बस बाईजिया को ढूंढने लगता है कि तभी पानी के बहाव के चलते वेनिंग खुद को संभाल नहीं पाता और उसका सिर एक पत्थर से टकराता है और वेनिंग वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब वेनिंग को होश आता है तो वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है और आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि वेनिंग जंगल के बीच में था, जहां वेनिंग आसपास बाईजिया को भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बाईजिया कहीं नहीं मिलती। तो वेनिंग हिम्मत जुटाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद वेनिंग को रोड दिखाई देती है, जो देखकर वेनिंग बहुत खुश हो जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वेनिंग को एक छोटा सा कैफे दिखता है, जहां से वेनिंग पानी पीकर एक वेटर से उस जगह के बारे में पूछता है। तो वेटर कहता है कि वो शिनिंग एरिया है, जो सुनकर वेनिंग समझ जाता है कि वो जगह शंघाई के पास ही थी। वहीं वेनिंग की हालत देखकर वो वेटर वेनिंग की हेल्प करते हुए उसको बैंडेज करता है। जिस वेटर से उसका फ़ोन लेकर वेनिंग किसी को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है। जिस कॉल के 2 घंटे बाद यिनशु आकर वेनिंग की हालत देखकर कई सारे सवाल करता है कि वेनिंग को क्या हुआ है, वो इस शिनिंग विलेज में कैसे पहुंचा। जिन सब सवालों पर वेनिंग फौरन यिनशु को हक करके रोते हुए कहता है कि वो ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। वेनिंग ने बाईजिया को खो दिया है। वेनिंग ने अपने सामने बाईजिया को पानी में गिरते हुए देखा था, पर बाईजिया कहीं नहीं मिली। वेनिंग अपने प्यार को बचा नहीं पाया। जो सारी बातें सुनते हुए यिनशु वेनिंग को कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले वेनिंग को यिनशु के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वेनिंग को ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसका घर शिनिंग विलेज से ज्यादा दूर नहीं था। जिसके बाद 2 दिनों तक वेनिंग और यिनशु बाईजिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर बाईजिया नहीं मिलती। तो वेनिंग यिनशु को कहता है कि वेनिंग अपनी सिस्टर और नेफ्यू के पास चिंघे जा रहा है और यिनशु से रिक्वेस्ट करता है कि यिनशु बाईजिया को ढूंढना जारी रखे, जिस पर यिनशु ओके कहता है। जिस इंसिडेंट के 6 महीने बाद यिनशु एक दिन अचानक वेनिंग को बीजिंग बुलाता है और बताता है कि उसे बाईजिया मिल गई है। जिस न्यूज़ को पाकर वेनिंग वेंचिंग के साथ बीजिंग आ जाता है
क्योंकि वेनचिंग का ट्रांसफर भी बीजिंग में हो गया था, जिनके साथ उनका नेफ्यू वेन युआन भी आता है और तीनों आकर बीजिंग में ही सेटल हो जाते हैं। फिर यिनशु वेनिंग को लेकर वापस शिनयिंग विलेज में जंगल के बीच बने एक छोटे से हट में लेकर जाता है, जहां एक ओल्ड कपल रहते थे, जिनसे वेनिंग रिक्वेस्टिंग टोन में पूछता है कि क्या उनको नदी में से कोई लड़की मिली है, जिस पर हाँ कहकर वो कपल वेनिंग और यिनशु को बाइजिया से मिलने देते हैं, जो बेड पर मोशनलेस पड़ी थी, जिसे देखकर वेनिंग आंखों में आंसू लिए कहता है कि थैंक्स टू गॉड कि बाइजिया मिल गई। लेकिन जब वेनिंग नोटिस करता है कि बाइजिया कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, तब वेनिंग ओल्ड कपल से पूछता है कि बाइजिया को क्या हुआ है, जिस पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि उन्हें बाइजिया नदी के किनारे बेहोश बुरी तरह से जख्मी हालत में मिली थी और तब से ही वो कोमा में है। जो बात सुनकर यिनशु उस ओल्ड कपल को बाइजिया का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है और उन्हें बताता है कि बाइजिया उसकी सिस्टर की तरह है और वेनिंग उसका फियांसे है। जो बात बताकर यिनशु बाइजिया को अपने साथ ले जाने की उस ओल्ड कपल से परमिशन मांगता है, पर वो ओल्ड कपल पहले तो यिनशु की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करते हैं, ये सोचकर कि वो बाइजिया को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो ओल्ड कपल पिछले 6 महीनों से बाइजिया का ख्याल रखते हुए उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। जिसके बाद वेनिंग के समझाने और रिक्वेस्ट करने पर वो ओल्ड कपल बाइजिया को वेनिंग के साथ भेज देते हैं, जहां से वेनिंग बाइजिया को सीधे वेनचिंग के हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करवाता है और वेनचिंग से बाइजिया का खास ख्याल रखने को कहता है। फिर वेन युआन को गुसू इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिलवाकर वेनिंग वापस चिंघे चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वांगजी उसकी जान के पीछे पड़ा था और ये सही वक्त नहीं था वांगजी को सब सच बताने के लिए। इसलिए बाइजिया को वेनचिंग के पास छोड़कर वेनिंग को जाना पड़ता है और यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर वेनिंग आगे बताता है कि वो बस 1 हफ्ते पहले ही बीजिंग वापस आया है, जब वेनचिंग ने वेनिंग को बताया कि बाइजिया की हालत सुधरने लगी है और वो कभी भी होश में आ सकती है। जो सारी बात बताकर वेनिंग मैडम लैन की तरफ देखकर अपोलोजेटिक टोन में आगे कहता है कि वो सॉरी है कि उसकी वजह से मैडम लैन की बेटी को इतना सब कुछ सहना पड़ा, पर वेनिंग उम्मीद करता है कि मैडम लैन उसे माफ कर पाए। वहीं वेनिंग आज भी बाइजिया से बहुत प्यार करता है और उसे खुश देखना चाहता है, इसलिए वेनिंग बाइजिया की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। जो सब कहते हुए वेनिंग की आंखों में आंसू थे और वो जैसे ही अपनी बात पूरी करके वहां से जाने लगता है, उसे बाइजिया की सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है, वेनिंग प्लीज मत जाओ। जो आवाज सुनते ही सारे बाइजिया की तरफ देखते हैं और बाइजिया वेनिंग को अपने पास आने को कहती है, जिस पर वेनिंग सीधे वांगजी की तरफ देखता है, जो टॉइक फेस के साथ वेनिंग को देख रहा था, मानो वो अपने एक्सप्रेशन से वेनिंग से कह रहा हो कि खबरदार एक कदम आगे बढ़ाया तो। तभी वेनिंग शिचैन और मैडम लैन की तरफ देखता है, जो दोनों ही अप्रूवल देते हुए अपना सिर हिलाते हैं। जो अप्रूवल पाकर वेनिंग बाइजिया के पास जाकर बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है। तभी लैन ही इशारे से शिचैन और वांगजी को बाहर जाने को कहती है, जिस पर शिचैन ओके में सिर हिलाकर बाहर चला जाता है, पर वांगजी ना में सिर हिलाकर जाने से मना करता है। तो लैन ही वांगजी को इशारे से कहती है कि वांगजी जाए। लैन ही यहीं बाइजिया के पास है, जिसके बाद वांगजी भी बेमन बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही वेनिंग बाइजिया के हाथ पर किस करके सॉरी मांगता है कि उसकी वजह से बाइजिया को ये सब टॉर्चर झेलना पड़ा और वेनिंग बाइजिया के लिए अनलकी है, जिस पर बाइजिया रोते हुए ब्रोकन वॉइस में कहती है कि वेनिंग उसे छोड़कर ना जाए। वेनिंग अनलकी नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और बाइजिया वेनिंग से बहुत प्यार करती है। तो बात कहकर बाइजिया वेनिंग को हक कर लेती है। जो बात सुनकर वेनिंग स्माइल करता है और लैनी अपना फेस दूसरी तरफ मोड़कर अपनी बेटी का पेन फील करके रोने लगती है। तभी वेनिंग अपना हक ब्रेक करके बाइजिया के आंसू पोंछकर कहता है कि वो भी बाइजिया से बहुत प्यार करता है। तो सारी बातें सुनकर लैनी समझ जाती है कि बाइजिया और वेनिंग आपस में एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और अगर लैन यी ने वेनिंग को बाइजिया से दूर होने दिया तो बाइजिया का दिल टूट जाएगा। वहीं लैन यी ऑलरेडी वेनिंग को माफ कर चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो कुछ भी बाइजिया के साथ हुआ था उसमें वेनिंग की कोई गलती नहीं थी। तभी वेनिंग बाइजिया को कंफर्ट पहुंचाते हुए
बाइजिया के फोरहेड पर किस करता है, जिस पर बाइजिया स्माइल करती है कि ठीक तभी वांग जी और शिचैन रूम में एंटर करते हैं, जिन्हें देखकर लैनी दोनों के पास जाकर कुछ कहती है, जो सुनकर वांग जी को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन वो लैनी की बात को समझते हुए मान जाता है। फिर वेनिंग के पास आकर कहता है कि उन्होंने वेनिंग को माफ कर दिया है, तो अब वेनिंग उसकी सिस्टर के पास रह सकता है। पर अगर फ्यूचर में वेनिंग ने कभी वांग जी की सिस्टर को हर्ट किया तो वांग जी वेनिंग को छोड़ेगा नहीं। जो बात सुनकर वेनिंग स्माइल के साथ कहता है कि वो बाइजिया को अपनी जान देकर भी हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिस बात पर सब एक दूसरे को देखकर सेटिस्फैक्ट्री स्माइल करते हैं। और वेनिंग बाइजिया को हक करके वेनचिंग के पास ये गुड न्यूज़ देने जाता है, जो न्यूज़ सुनकर वेनचिंग अपने गगा के लिए खुश होती है और वेनिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वहीं दूसरी तरफ डेरेन वोंग फ्रस्ट्रेशन में अपने ही बालों को नोचते हुए कुछ पेपर्स को क्रश करके जमीन पर फेंकते हुए चीख कर खुद से ही पूछता है कि आखिर ये है कौन जो डेरेन वोंग को धमकी से भरे लेटर्स भेज रहा है। कि ठीक तभी रूम के डोर पर नॉक करके डिटेक्टिव सू रूम में एंटर करता है, जिसे देखकर डेरेन इरिटेटेड टोन में पूछता है कि क्या डिटेक्टिव सू को कुछ पता चला, जिस पर डिटेक्टिव सू कहता है कि वो कोशिश कर रहा है पर उस इंसान का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत चालाक है। जो बात बताकर डिटेक्टिव सू डेरेन से पूछता है कि क्या डेरेन वोंग का उस आदमी के साथ कोई दुश्मनी है, जिस सवाल पर डेरेन वोंग फ्रस्ट्रेटिंग टोन में कहता है कि वो नहीं जानता कि वो इंसान कौन है और डेरेन ने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो वो डेरेन को जान से मार डालने की धमकी से भरे लेटर्स भेज रहा है। जिस पर डिटेक्टिव सू कहता है कि वो समझ गया और उस आदमी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। जो कहकर डिटेक्टिव सू रूम से बाहर आकर अपने फेस पर स्मर्क लाकर सोचता है कि ये तो अभी बस शुरुआत है डेरेन वोंग, आगे तो तुम्हें बहुत कुछ फेस करना है। वहीं शिंग चैन जिस बेकरी में काम करता था, उस बेकरी में उस वक्त काम ही कर रहा था कि तभी शू यांग को बेकरी में एंटर करता देखकर शिंग चैन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि शू यांग पहले हमेशा बेकरी में शिंग चैन के साथ फ्लर्ट करने आता था, लेकिन काफी दिनों से वो एक बार नहीं आया था। जो बात शिंग चैन को बहुत अजीब लग रही थी, तभी शू यांग बेकरी में आकर शिंग चैन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए स्वीट का ऑर्डर देकर एक टेबल पर जाकर बैठते हुए अपने ऑर्डर के आने का वेट करता है। तभी शिंग चैन शू यांग के पास आकर शू यांग का ऑर्डर उसके टेबल पर रखकर हेलो कहता है, जिस पर शू यांग शिंग चैन की तरफ देखकर कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछता है कि क्या वो शिंग चैन को जानता है। जो सुनते ही शिंग चैन शॉक्ड लुक के साथ पूछता है कि शू यांग की बात का क्या मतलब, क्या वो शिंग चैन को भूल गया है। जिस सवाल पर शू यांग कामली कहता है हाँ, और वैसे भी उनके बीच में कभी कुछ नहीं था और शू यांग अपने पास्ट बिहेव के लिए सॉरी है। तो अब शिंग चैन पुराना सब भूल जाए, क्योंकि शू यांग अब से शिंग चैन को कभी परेशान नहीं करेगा और आज से वो दोनों एक स्ट्रेंजर्स हैं। तो बात पूरी करते ही शू यांग अपनी जगह से उठकर अपना ऑर्डर लेकर वहां से बिना पीछे पलटे चला जाता है। तो देखकर और शू यांग की बात सुनकर शिंग चैन हार्ट ब्रोकन फील करता है और समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तो शिंग चैन वीइंग से बात करने का सोचता है और सैड इमोशंस के साथ अपने काम में वापस लग जाता है। वहीं एक पर्सन कहीं अपने रूम में बैठा एक वीडियो एडिट करते हुए फेस पर स्मर्क लाकर सेटिस्फैक्शन के साथ खुद से कहता है परफेक्ट एडिट हुआ है डेरेन वोंग, बस और एक दिन, उसके बाद इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो बात खुद से कहते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं नेक्स्ट डे डेरेन वोंग टेंस्ड अपने रूम में खुद को लॉक करके बैठा न्यूज़ देख रहा था, जहां उसके घर के बाहर पेपराजीज की भीड़ लगी हुई थी और टीवी पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रहा था। शियाओ डेरेन वोंग, जो शियाओ वुहान का बेटा है, जो एक रेपिस्ट है, साथ ही उसने कई सारे क्राइम्स किए हैं, यहाँ तक कि डेरेन वोंग ने एक यंग बॉय तक को फोर्स करने की कोशिश भी की थी। वहीं उसके डैड ने सू फैमिली की पैसों के लिए मर्डर कर दिया था, इसलिए दोनों पिता और बेटा एक जैसे हैं। डेरेन वोंग को सख्त सजा मिलनी चाहिए। डेरेन वोंग पनिशमेंट डिजर्व करता है। इस न्यूज़ के साथ डेरेन वोंग के बैड डीड्स की वीडियोस भी दिखाई जा रही थी।
जहां लोगों के हेट कमेंट्स पढ़कर और अपनी रेपुटेशन को बर्बाद होता देखकर डैरेन वोंग सुसाइड अटेम्प्ट करता, उससे पहले ही पुलिस आकर डैरेन वोंग को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। बाद में कोर्ट डैरेन को डेथ पनिशमेंट देती है। तो न्यूज़ पाकर सुमिन शाह खुश होता है, जो डैरेन वोंग का डिटेक्टिव था, और यही वो इंसान था जिसने सारी न्यूज़ लीक करवाई थी। दरअसल डैरेन वोंग का डैड शियाओ वुहान एक ड्रंक यार्ड था और उसने सू फैमिली बिजनेस को पाने के लिए सू फैमिली को टॉर्चर किया था शियाओ वुहान को अपनी कंपनी के शेयर्स देने के लिए, जिसके चलते शियाओ वुहान ने सुमिन शाह के डैड को एक कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था और उसकी मॉम और सिस्टर को अपने हाथों से मार डाला था। जहां सुमिन शाह की मॉम अपने दोनों बच्चों को सिटी से भगा देना चाहती थी, लेकिन सुमिन शाह बेमन से अपनी मॉम के फोर्स करने पर बचकर भाग जाता है, लेकिन सिस्टर भाग नहीं पाती। इसलिए सुमिन शाह अपनी फैमिली का बदला डैरेन वोंग से लेने का सोचकर उसके साथ काम करने लगता है, क्योंकि इससे पहले कि सुमिन शाह शियाओ वुहान से अपना बदला ले पाता, शियाओ वुहान ऑलरेडी गायब हो चुका था। डैरेन भी अपने डैड जैसा ही बुरा था। तभी सारी बातें याद करके सुमिन शाह आंखों में आंसू लिए स्माइल करता है, ये सोचकर कि वो अपनी फैमिली का बदला फाइनली ले पाया। फिर सुमिन शाह अपने आंसू पोंछकर खुद से कहता है कि वो अब आराम से अपनी फैमिली के पास जा सकता है, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। और इतना कहते ही सुमिन शाह अपनी कलाई की नस काट लेता है और हैप्पीली अपनी डेथ की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं लैन फैमिली और विंग डैरेन वोंग की न्यूज़ सुनकर शॉक्ड होने के साथ रिलीव्ड भी फील करते हैं। हाँ, मैडम लैन को मेंशन में वापस आकर पता चला था कि लिंग जियाओ टॉर्चर झेल नहीं पाई थी और अपनी लाइफ खो चुकी थी, जो देखकर उसका ख्याल रखने वाला गार्ड घबरा गया था, लेकिन मैडम लैन ने उसे कुछ नहीं कहा था। जो सब सोचकर और न्यूज़ देखकर मैडम लैन सोचती हैं कि अब सब ठीक हो चुका है, तो वो सारे मिलकर आराम से और शांति से रह पाएंगे। दूसरी तरफ बाईजिया को भी लैन फैमिली लैन मेंशन ले आती है, जिसके लिए लैन ये 24/7 नर्स घर पर ही अपॉइंट कर लेती है। वहीं वांगजी भी विंग के साथ बाईजिया की वजह से कुछ दिनों के लिए लैन मेंशन में आकर रहने का डिसाइड करता है, जहां वेनिंग और वेंचिंग बाईजिया से मिलने आते रहते थे। वहीं एक दिन विंग अपने बनीस के साथ खेल रहा था, जिन्हें वांगजी विंग के लिए वूजी मेंशन से लैन मेंशन ले आया था। तभी विंग को शिंग चैन का कॉल आता है, जिस कॉल पर शिंग चैन विंग को अपने मन की बात बताता है कि शिंग चैन को लगता है कि उसे उस फ्लर्ट शुयांग से प्यार हो गया है, लेकिन वो शुयांग अब शिंग चैन से नाराज है। जिसके बाद शिंग चैन विंग को सारी बातें बता देता है, जो पूरी बात सुनकर विंग पहले तो शॉक्ड होता है, फिर बाद में कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो शिंग चैन को शुयांग से माफ़ी मांगकर अपना प्यार कन्फेस कर देना चाहिए। जिस बात पर अग्री करके शिंग चैन विंग से थोड़ी देर बात करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, और इसी तरह शांति से पूरा 1 महीना बीत जाता है। और आज वेनिंग और बाईजिया की एंगेजमेंट पार्टी थी, जिनकी एंगेजमेंट से सब बहुत खुश थे। वहीं एंगेजमेंट रिचुअल्स पूरा होते ही सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी विंग वांगजी को ढूंढने लगता है, तो एक कॉर्नर में विंग को वांगजी के साथ झाओ लिंग खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर विंग सोचता है कि आखिर ये लेडी कौन है। तभी विंग थोड़ा और करीब जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, जहां लिंग वांगजी के चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहती है कि वांगजी पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है, जिसे देखकर तो लिंग को और ज्यादा वांगजी से प्यार हो गया है। जो बात सुनकर वांगजी लिंग का हाथ अपने चेस्ट से हटाते हुए कहता है कि लिंग बस करे, क्योंकि वांगजी उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है और लिंग के लिए बेहतर यही होगा कि वो वहाँ से चली जाए। जो रिस्पॉन्स पाकर लिंग पाउट बनाकर वांगजी को दोबारा सेड्यूस करने के इरादे से टची होकर कहती है कि वांगजी ऐसी बातें ना करे, लिंग सिर्फ वांगजी से मिलने इतने दूर से आई है, क्या तो वांगजी को उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए। जिस पर वांगजी लिंग का हाथ पकड़कर रूडली कहता है कि लिंग अपनी हद में रहे और वांगजी उसे दोबारा कभी देखना नहीं चाहता है। जो बात पूरी करके वांगजी लिंग का हाथ झटके से पुश कर देता है, पर लिंग वांगजी को दोबारा रोककर इनोसेंट लुक के साथ कहती है कि तो फिर क्या वांगजी एक आखिरी बार
लीइंग के साथ ड्रिंक कर सकता है, जिस रिक्वेस्ट पर वांग जी ना चाहते हुए भी मान जाता है और जल्दी से एक ग्लास वाइन जो लीइंग वांग जी के लिए लाई थी उसे पीकर वो ग्लास वहीं फेंक कर वांग जी वहां से चला जाता है। जहां वांग जी के जाते ही वीइंग भी ये सोचकर कि आखिर ये लेडी हो कौन सकती है, वीइंग भी वहां से चला जाता है। वहीं वांग जी के जाते ही लीइंग स्मग के साथ अपने मन में कहती है, लैंड वांग जी, तुम जल्दी ही मेरे पास वापस आओगे। तभी थोड़ी देर बाद ही वांग जी को हॉट फील होने लगता है, जो फील करके वांग जी हॉरिफाइड फील करके सोचता है कि क्या वो रट एक्सपीरियंस करने वाला है। लेकिन अभी तो उसके रट का टाइम आया ही नहीं। जो सारी बातें सोचते हुए वांग जी खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था कि तभी वांग जी को विंग के स्वीट रोज फेरामॉन्स अपने आसपास फील होने लगता है, जिन फेरामॉन्स की वजह से वांग जी की आईज लस्ट से डार्क होने लगती है और वो अपने मन में खुद को समझाता है कि वांग जी को अभी इसी वक्त घर वापस चले जाना चाहिए और हर हाल में विंग से दूर रहना चाहिए। तभी विंग को अपनी ही डायरेक्शन की तरफ आता देखकर वांग जी फौरन हॉल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी लीइंग वांग जी को देखकर स्मर्क करते हुए सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। वहीं वांग जी लीइंग को देखकर खुद पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश किए जा रहा था और लीइंग की पकड़ से खुद को छुड़ाने में लगा हुआ था कि तभी विंग के फेरामॉन्स को अपने आसपास स्ट्रांगली फील करके वांग जी की बॉडी वीक होने लगती है। जहां वांग जी की हालत का फायदा उठाकर लीइंग वांग जी को खींचकर एक रूम की तरफ ले जाने लगती है, पर वांग जी प्रोटेस्ट किए ही जा रहा था क्योंकि वो लीइंग के साथ जाना नहीं चाहता था। भी फिर से वांग जी को विंग की स्वीट रोज फेरामॉन्स अपने बहुत करीब फील होती है। वांग जी जैसे ही उस डायरेक्शन में देखता है जहां से फेरामॉन्स की खुशबू आ रही थी, वांग जी को वहां विंग हर्टफुल आईज के साथ खड़ा मिलता है। तो वांग जी को लीइंग के साथ इतना टची होता देखकर हर्ट फील कर रहा था। जो हर्टफुल एक्सप्रेशंस विंग के देखकर वांग जी को भी हर्ट फील होता है। लेकिन इससे पहले कि वांग जी विंग को कुछ कह पाता, विंग वहां से भाग जाता है, जो देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लीइंग को बुरी तरह से खुद से दूर करते हुए पुश कर देता है, जिसकी वजह से लीइंग दूर जाकर गिरती है और उसकी बैक एक टेबल से हिट होते ही वो वहीं बैठ जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर वांग जी विंग के पास आकर विंग को डार्क आईज से देखते हुए फौरन विंग का हाथ पकड़कर उसे हॉल से अपने साथ बाहर ले जाने लगता है, जहां विंग अपना हाथ वांग जी से छुड़ाने की नाकामयाब कोशिशें करता रहता है। वहीं हॉल में सब बिजी थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो कोई ध्यान नहीं दे पाता कि वांग जी विंग को अपने साथ ले जा रहा था। तभी वांग जी विंग को कार में बैठाकर खुद कार ड्राइव करने लगता है, जहां कार में वांग जी के स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरामॉन से विंग सफोकेटेड फील कर रहा था। तो वांग जी विंग के फेरामॉन से इंटॉक्सिकेटेड फील करते हुए विंग पर अटैक करने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी का डार्क ऑरा देखकर विंग बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी वुजी मैंशन पहुंचकर वांग जी विंग को खींचता हुआ अपने बेडरूम में ले जाकर बेड पर पुश कर देता है। तभी बेड पर पीछे की तरफ हटते हुए विंग बुरी तरह से डरा हुआ अपने ड्रीम के बारे में सोचे जा रहा था और गॉड से प्रे कर रहा था कि उसका सपना कहीं सच ना हो जाए। तभी अगले ही पल वांग जी बेड पर आकर विंग को उसके पैर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जहां डर के मारे विंग के गले से एक आवाज नहीं निकल पाती। और अगले ही पल वांग जी फोर्सफुली विंग की शर्ट को फाड़कर फेंक देता है और विंग की नेकेड अपर बॉडी को अपनी लस्टफुल आईज से देखकर फौरन विंग पर अटैक करते हुए विंग की अपर बॉडी पर बाइटिंग, सकिंग और लिकिंग करने लगता है, जिन सब से पेन फील करके विंग बस रोते हुए चीख चीख कर अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाए जा रहा था। तभी अपने सेटिस्फाइड होने तक विंग की अपर बॉडी को असॉल्ट करके वांग जी विंग के ऊपर से थोड़ा उठकर स्मर्क के साथ विंग को देखकर कहता है कि अब विंग वांग जी को डैडी कहकर पुकारे। इन सारी हरकतों से घबराया विंग अपनी कांपती आवाज में फौरन वांग जी को डैडी कहता है। जो डैडी शब्द विंग के मुंह से सुनकर वांग जी स्मर्क के साथ विंग से वांग जी को ब्लो जॉब देने को कहता है। जो बात सुनते ही विंग की आईज वाइड हो जाती है और विंग कोशिश करके बेड से उठकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग वांग जी जो कह रहा था वो नहीं करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि विंग भाग पाता,
वांग जी विंग को पकड़कर जोर जबरदस्ती उसे ब्लो जॉब देने का कहकर उसकी नेक को टाइटली पकड़कर अपनी पैंट की जिप खोल देता है। जहां स्ट्रगल करते हुए विंग रोता हुआ वो सब नहीं करता जो वांग जी चाह रहा था। तो स्ट्रगल देखकर वांग जी फ्रस्ट्रेट होकर विंग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी रूम का डोर एक झटके से खोलकर शिचैन और लैन यी रूम में एंटर कर जाते हैं, जिन्हें अपने सामने देखकर वांग जी फौरन विंग को छोड़ देता है और शिचैन फौरन वांग जी को एक इंजेक्शन देता है, जिस इंजेक्शन के लगते ही वांग जी बेहोश हो जाता है, जिसे शिचैन जल्दी से अपनी बाहों में पकड़कर बेड पर लिटाकर वांग जी की पैंट की जिप को दोबारा बंद करता है। तभी विंग रोता हुआ फौरन लैन यी के गले लग जाता है, जिसे लैन यी टाइटली हग करके चुप करवाने की कोशिश करती है। तभी शिचैन भी विंग के पास आकर प्यार से विंग के बालों को सहलाकर उसे कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है और लैन यी शिचैन से कहती है कि अब वो विंग को वांग जी के साथ नहीं छोड़ सकती है, इसलिए लैन यी विंग को वांग जी से दूर भेज रही है। वहीं लैन यी ने तो वांग जी को पहले ही वार्न किया था, लेकिन वांग जी ने नहीं सुना, तो अब लैन यी को ऐसा करना ही होगा। जो बात सुनकर शिचैन ओके कहता है और लैन यी विंग को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिंगचैन शू यांग से माफी मांगकर अपना लव कन्फेस करता है। तो कन्फेशन सुनकर शू यांग शॉक्ड और हैप्पी दोनों फील करता है और शिंगचैन से प्रॉमिस करता है कि वो अब से सिवाय शिंगचैन के किसी की तरफ देखेगा तक नहीं और सिर्फ शिंगचैन का ही बनकर रहेगा। जो बात सुनकर शिंगचैन हैप्पी फील करता है और शू यांग शिंगचैन को डेट पर लेकर जाता है, जहां वो दोनों अपना फर्स्ट किस आपस में शेयर करते हैं। वहीं अब विंग को वांग जी की लाइफ से गए 2 साल बीत चुके थे, जहां वांग जी इस वक्त एक डार्क रूम में बैठा विंग की फोटो फ्रेम को हाथ में पकड़े विंग की फोटो से बातें कर रहा था। विंग माय लव, हैप्पी बर्थडे। आज तुम 18 साल के हो चुके हो। तुम्हें पता है कि तुम मुझे 2 साल पहले अपने बर्थडे के जस्ट एक दिन पहले छोड़कर चले गए थे। विंग माय बनी, तुम कब वापस आओगे? आई एम सॉरी जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय बनी। तो बातें विंग की फोटो से करके वांग जी फोटो फ्रेम को हग करके रो पड़ता है और दोबारा विंग की फोटो को देखकर आगे कहता है कि वांग जी ने विंग के बनीज का अच्छे से ख्याल रखा है और उन बनीज के कुछ बेबीज भी हुए हैं, जिन्हें देखकर विंग बहुत खुश होगा, पर उसके लिए विंग को वापस आना होगा। पता नहीं वांग जी की मॉम ने विंग को कहाँ भेज दिया है। जो बात करके वांग जी विंग की फोटो को ड्रॉर में वापस रखकर बेड पर लेट कर अपनी आईज क्लोज करके विंग के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। दरअसल इन 2 सालों में बहुत कुछ हो चुका था। वेनिंग और बाईजिया की शादी हो चुकी थी और अब उनकी 1 साल की बेटी थी, जिसका नाम उन्होंने वेन लुलू रखा था। वहीं जिनशा ने भी एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था, जिसका नाम लैन जी था, जो अब 1.5 साल की हो चुकी थी। वहीं शू यांग और शिंगचैन भी शादी कर चुके थे, जहां शादी के बाद शू यांग ने शिंगचैन को एक बेकरी ओपन करके दी थी, जिसे शिंगचैन रन करता था। और इस वक्त शिंगचैन 8 मंथ्स प्रेग्नेंट था। वहीं दोनों अपनी मैरिज में बहुत खुश थे। जिनलिंग और वेन युआन भी डेट कर रहे थे, वहीं जिंगई को भी उसका ओमेगा मिल गया था। लेकिन इन 2 सालों में सबसे ज्यादा वांग जी बदल चुका था। उसका एंगर इशू पहले से ज्यादा बढ़ गया था और वो अपनी मॉम और ब्रदर से दूर रहने लगा था, क्योंकि वांग जी को लगता था कि उनकी वजह से विंग वांग जी से दूर चला गया है। लेकिन वांग जी को गिल्टी भी फील होता था जो कुछ भी उसने विंग के साथ किया था। यहाँ एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे जब वांग जी सो कर उठता है तो उसे अपनी पूरी बॉडी में पेन के साथ साथ सीवियर हेडेक भी फील होता है। अभी लास्ट नाइट का इंसिडेंट याद आते ही वांग जी की आंखें वाइड हो जाती है और वो फौरन बड़ी तकलीफ से उठकर रट कंट्रोल पिल लेता है और रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है तो पाता है कि रूम का डोर बाहर से लॉक था, जो देखकर वांग जी डोर पर हाथ मारते हुए मेड से डोर ओपन करने को कहता है, क्योंकि वांग जी विंग के लिए वरिड फील कर रहा था। ठीक तभी वांग जी के फोन पर शिचैन का कॉल आता है, जिस कॉल को आंसर करते ही शिचैन वांग जी से कहता है कि वांग जी का रट ओवर होने तक
वो रूम में ही लॉक रहेगा। और विंग ठीक है, लेकिन वांगजी से नाराज है, इसलिए वांगजी से बात नहीं करना चाहता है। जो बात कहकर शिचैन कॉल कट कर देता है बिना वांगजी की कोई बात सुने। और वांगजी हेल्पलेसली अपने रट के ओवर होने तक उसी रूम में रहता है, लेकिन ये जानकर रिलीव्ड फील करता है कि विंग ठीक था। वहीं 2 दिन बाद अपने रट ओवर होने पर वांगजी को जैसे ही अपनी मेट से पता चलता है कि विंग वुजी मेंशन में नहीं है, वांगजी फौरन लैन मेंशन जाकर विंग का नाम जोर जोर से लेने लगता है। जो सुनकर लैन यी और बाइजिया अपने अपने रूम से बाहर आकर वांगजी के पास आती है। तभी अपनी मॉम को देखकर वांगजी पूछता है कि विंग कहाँ है। वांगजी उसे लेने आया है, जिस पर लैन यी फर्मली कहती है कि विंग लैन मेंशन में नहीं है। एक्चुअली विंग तो वांगजी के पास वापस जाना ही नहीं चाहता है और वांगजी अपनी हरकतों से विंग को खो चुका है। तो अब वांगजी विंग को भूल ही जाए। जो अपनी मॉम का रिस्पॉन्स पाकर वांगजी की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो जाती है और वो कांपती आवाज में पूछता है, मॉम आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो? विंग मेरा ओमेगा है। प्लीज आप बताओ वो कहाँ है। मैं जानता हूँ कि मैंने उसे हर्ट किया है, पर मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं विंग से माफी मांगूंगा। आप प्लीज उसे बुलाओ। जहाँ वांगजी की हालत देखकर बाइजिया बोलती है कि विंग सच में लैन मेंशन में नहीं है। जो सुनकर वांगजी हैरान होकर पूछता है कि क्या मतलब विंग यहाँ मॉम के पास नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? जिस पर लैन यी फर्मली दोबारा कहती है कि वो विंग को वांगजी से बहुत दूर भेज चुकी है। लैन यी वांगजी को नहीं बताएगी कि विंग अब कहाँ है। विंग वांगजी से तब तक दूर रहेगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, और वापस भी तभी आएगा जब वो वापस आना चाहेगा वांगजी के पास, वरना लैन यी विंग को फोर्स नहीं करेगी। जो अपनी मॉम का रिस्पांस पाकर वांगजी सुपर शॉक्ड होते हुए कहता है कि मॉम ऐसा अपने ही बेटे के साथ कैसे कर सकती हैं। लेकिन अब वांगजी विंग को ढूंढ कर ही रहेगा और अपने पास वापस ले आएगा, क्योंकि वांगजी विंग को खुद से दूर रहने नहीं दे सकता है। जो बात पूरी करते ही वांगजी गुस्से में लैन मैंशन से चला जाता है। जिसके जाते ही बाइजिया वरिड टोन में लैन यी से पूछती है, मॉम क्या वांगजी विंग को ढूंढ निकालेगा? जिस सवाल पर लैन यी स्मर्क के साथ कहती है कि नहीं, वांगजी को तो पता ही नहीं चल सकता है कि विंग कहाँ है। वहीं विंग के वांगजी की लाइफ से जाने का दोषी वांगजी ली यिंग को पाता है, जिसने वांगजी की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था। दरअसल ली यिंग कॉलेज में वांगजी की फ्रेंड थी, जिसका वांगजी पर क्रश था। जो बात पता चलते ही वांगजी ली यिंग से दूर हो गया था और कई सालों बाद बाइजिया की एंगेजमेंट पार्टी में वो वांगजी से दोबारा मिली थी। जिसके बाद ली यिंग को ढूंढकर वांगजी उसे बहुत टॉर्चर करके मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही विंग वांगजी को छोड़कर चला गया था। फिर बाद में वांगजी खुद भी और शू यांग की हेल्प से भी विंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे विंग की कोई खबर नहीं मिलती। वांगजी कई बार लैन यी और शिचैन से भी विंग का पता पूछता है, पर वो दोनों ही वांगजी को कुछ नहीं बताते। जहां विंग को खोने से वांगजी का एंगर इशू बुरा होता जा रहा था और वो अपनी मॉम और ब्रदर से दूर होता जा रहा था। वहीं विंग को गए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि लैन फैमिली बाइजिया की मैरिज में लग गए थे, जहां वांगजी ने खुद बाइजिया के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट किया था और गिफ्ट में बाइजिया को एक मेंशन दिया था, जिन सबसे बाइजिया बहुत खुश थी। वहीं पूरे वेडिंग रिचुअल्स में वांगजी विंग को बहुत मिस करता है और डिसाइड करता है कि वो पेशेंटली विंग के वापस आने का इंतजार करेगा और अपने गुस्से पर भी काम करेगा। और यहीं ये फ्लैशबैक एंड होता है। वहीं आज लैन यी बहुत हैप्पी थी, क्योंकि कोई स्पेशल पर्सन लैन मेंशन आने वाला था, जिसकी वजह से लैन यी ने मैसेज करके वांगजी को लंच पर इनवाइट किया था कि कोई वांगजी से मिलने आ रहा है, जिस मैसेज को वांगजी इग्नोर कर देता है। वहीं लैन मेंशन में शिचैन, जिनशा, लैन जी, बाइजिया, वेनिंग, वेन लुलू, वेन युआन, वेनचिंग, जिंगलिंग और शाओ जिंगई सब लंच पर आए हुए थे। बस शू यांग और शिंगचैन वहाँ नहीं थे, क्योंकि शिंगचैन की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वांगजी को लंच टाइम पर घर पर ना पाकर लैन यी कई बार वांगजी का नंबर ट्राई करती है, पर वांगजी कॉल पिक नहीं करता। लेकिन अचानक वांगजी को मेंशन के लिविंग एरिया में एंटर करता देखकर लैन यी स्माइल करती है और वांगजी शॉक्ड में अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा होकर कहता है, विंग। तभी वांगजी को
देखकर विंग आंखों में आंसू लिए फौरन वांग जी को भागकर जाकर हक कर लेता है। जिन सब से वांग जी इतना शॉक्ड था कि रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी कंफर्म करते हुए कांपती आवाज में पूछता है, विंग, ये तुम ही हो ना पक्का? जो सवाल सुनते ही विंग अपना हक ब्रेक करके वांग जी को देखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये मैं हूँ, क्या तुम्हें मैं भूत दिखाई दे रहा हूँ? हाँ। जो रिस्पॉन्स पाकर विंग के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए वांग जी रो पड़ता है और सॉफ्टली कहता है, हाँ ये तुम ही हो मेरे बनी। तो सुनकर विंग स्माइल के साथ वांग जी को दोबारा हक कर लेता है और इस बार वांग जी भी अपना हक टाइट कर लेता है और स्माइल करता है। वही वांग जी हक ब्रेक करके विंग को किस करने ही वाला था कि तभी बाई जिया अपना गला साफ करते हुए कहती है कि शायद कोई भूल रहा है कि वो सब भी यही हैं। तो सुनते ही विंग और वांग जी एक दूसरे से अलग होकर सबकी तरफ देखते हैं और लैन यी दोनों को आकर उनके पास बैठने को कहती है, जिस पर विंग और वांग जी दोनों ओबीडियंटली सबके पास आकर बैठकर बातें करने लगते हैं। पर वांग जी बस पूरे टाइम सिर्फ विंग को ही देखता रहता है। जहां वांग जी का मन विंग को दोबारा हक करने का कर रहा था, पर वांग जी खुद को सबके सामने रोक रहा था। तो वांग जी के फेस एक्सप्रेशंस लैन यी और शिचेन नोटिस कर लेते हैं और वांग जी को हैप्पी देखकर उसके लिए हैप्पी फील करते हैं। वहीं इवनिंग तक विंग के सारे फ्रेंड्स के साथ साथ वेनिंग और वेंचिंग भी वापस चले जाते हैं, पर बाइजिया नहीं जाती क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वहीं वांग जी भी लैन यी और शिचेन से पहले की तरह नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था, जो देखकर लैन यी और शिचेन हैप्पी फील करते हैं। फिर उस दिन वो सारे उसी लैंड मैंशन में रहते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी और विंग वूजी मैंशन वापस आते हैं, जहां आकर विंग वांग जी से पूछता है कि वांग जी ने अपने मैंशन का नाम उन दोनों के नेम पर रखा है ना? वुशियान का वू और वांग जी का जी। जिस पर वांग जी हाँ कहता है। जो रिस्पॉन्स पाकर विंग स्माइल के साथ आगे कहता है कि पहले विंग सोचा करता था कि वांग जी ने इस मेंशन का नाम वूजी क्यों रखा है, पर रिसेंटली ही विंग को ये समझ आया है कि मेंशन का नाम शायद उन्हीं के नामों के ऊपर ही रखा गया है। जो कहकर विंग कहता है कि उसे ये नाम पसंद आया है। फिर वांग जी भी विंग को बताता है कि उसने भी विंग के लिए एक वूजी सॉन्ग लिखा है, जो वांग जी बाद में गिटार प्ले करके विंग को सुनाएगा। जो सुनकर विंग बहुत खुश होता है, जिसके बाद विंग गार्डन में जाकर अपने बनी से मिलता है, जिनके साथ विंग और वांग जी दोनों खेलते हैं और विंग को हंसता और खेलता देखकर वांग जी की स्माइल भी उसके फेस से जा ही नहीं रही थी। वहीं दोनों को साथ में रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे। वांग जी ने एक बार भी विंग को टच तक नहीं करने की कोशिश की थी। वहीं वांग जी किस भी तभी विंग को करता था जब विंग खुद इनिशिएटिव लेता था। वहीं वांग जी ने अपना रूम भी चेंज कर लिया था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि विंग को पुराने रूम से जुड़ी हर्टफुल मेमोरीज याद आए। जो बदलाव वांग जी में देखकर विंग बहुत खुश था। तभी एक दिन विंग और वांग जी दोनों लिविंग रूम में थे, जहां विंग स्पॉन्ज बॉब कार्टून देखकर एंजॉय कर रहा था और वांग जी लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। वहीं विंग पानी लेने जब किचन में जाता है तो अचानक हॉट फील करने लगता है और अपनी बिगड़ती हालत देखकर विंग मन में कहता है कि ओह, शायद वो हीट में आने वाला है। जो रियलाइज होते ही विंग लिविंग रूम में वापस जाकर वांग जी का लैपटॉप बंद करके उसे साइड में रखकर वांग जी की गोद में जाकर बैठ जाता है। जिस सडन एक्शन से वांग जी हैरान रह जाता है और अगले ही पल विंग के स्ट्रॉन्ग रोज फेरामोन्स को फील करके वांग जी वरिड टोन में पूछता है कि क्या विंग हीट में है? क्या उसने अपनी हीट कंट्रोल पिल्स नहीं ली? जिस पर वांग जी की बॉडी से अपनी बॉडी रब करते हुए विंग कहता है कि उसे पिल्स नहीं वांग जी चाहिए। तो प्लीज वांग जी विंग की हेल्प करे और विंग को कंप्लीट कर दे। विंग अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो क्या उसका अल्फा आज विंग को टच करे तो उसे कंप्लीट कर सकता है। जो बात पूरी करते ही विंग वांग जी की नेक पर किसिस करने लगता है। तो एक्शंस वांग जी की रट को ट्रिगर कर देती है, पर फिर भी वांग जी खुद को कंट्रोल में रखते हुए पूछता है कि क्या विंग श्योर है वो यही चाहता है, क्या कहीं बाद में वो रिग्रेट तो नहीं फील करेगा। जिस पर विंग कहता है कि नहीं, वो इतना श्योर है जितना पहले नहीं था। और इतना कहते ही विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है,
जिसके बाद वांग जी की आखिरी हिम्मत भी खुद पर कंट्रोल रखने की टूट जाती है और वो विंग से अपना किस डीप कर देता है और विंग को किस करते हुए ही पिक करके बेडरूम में ले जाता है। जिसके बाद वांग जी नॉन स्टॉप कई सारे सेशंस अगले 3 दिनों तक विंग के साथ पूरे करता है, जहां इन 3 दिनों तक दोनों ही पूरी तरह से अपने लस्ट में डूबे रहे थे। वहीं वांग जी भी विंग को खुद को मार्क करने देता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के मार्क्ड अल्फा ओमेगा बन जाते हैं। जिसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही अपना अपना लव कन्फेस करते हैं, जहां विंग का कन्फेशन सुनकर वांग जी रो पड़ता है, क्योंकि वो ही जानता था कि वांग जी कितना विंग के लिए तड़पा था और विंग के मुंह से ये लव कन्फेशन सुनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ लैन मैंशन में लैन यी वांग जी के लिए खुश फील कर रही थी और उसके मन में एक सुकून था कि विंग खुद वांग जी के पास वापस आना चाहता था। वहीं लैन यी ये देखकर भी बहुत खुश थी कि विंग की वजह से वांग जी ने खुद को बदल दिया था। और क्या आप सब जानते हो कि विंग 2 सालों के लिए कहाँ था? तो चलिए, जिस तरह ऑथर ने ये सस्पेंस लास्ट में खोला था, उसी तरह से मैं भी इस एफएफ के एंड में ही आपको बताती हूँ कि विंग शिचैन और लैनचेंग के साथ अमेरिका में था, जो आइडिया बाय जिया ने दिया था। जो प्लानिंग वांग जी की फैमिली करेगी, ये वांग जी सोच भी नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एफएफ भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये एफएफ पसंद आया होगा। मैं आप सबको और ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए पूरा बाकी का एफएफ एक ही वीडियो में नरेट करके आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसको भी ये एफएफ पसंद आया हो, वो इस वीडियो पर लाइक अपने ज़रूर दें। साथ ही ऑथर के पेज पर जाकर उन्हें सपोर्ट करते हुए उनको भी लाइक दें। लेकिन हाँ, अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नए एफएफ के साथ। ट्रस्ट मी गाइस, इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी से न्यू एफएफ स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय।